इस समय परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे और आज का जो मेरा विषय है, हम जानते हैं कि इस कलीसिया को परमेश्वर ने 28 साल तक संभाला और इस कलीसिया ने बहुत सारे इस कलीसिया के जो सेवकाई है ना, इसमें बहुत सारे हमने ऐसे प्रसंग देखे, समस्याएं भी देखी, प्रॉब्लम्स भी देखे, लेकिन परमेश्वर ने इस कलीसिया को संभाल के रखा और आज तक इस कलीसिया को वो चला रहा है। लेकिन याद रखना कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी कलीसिया में जाते हैं, तो हमारा काम सिर्फ वचन सुनना है या और कुछ करना है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे, 12 चेले थे। उसमें से एक व्यक्ति हम जानते हैं कि उसका पतन हो गया है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उसके बाद हम जानते हैं कि बाकी दूसरे लोग भी ना विश्वास में जुड़ने लगे। जब पेंटिकॉस्ट का दिन था, 120 लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए इकट्ठा हो गए। बाद में हम देखते हैं कि 3000 लोगों की उनमें और बढ़ोतरी हो गई है ना, और फिर बाद में 5000 और बाद में बढ़ता गया और इस प्रकार से चर्च बढ़ता गया। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो कलीसिया की शुरुआत थी, हम जानते कि कलीसिया की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गई। पहला जो आदम था, उसकी जो बीबी थी या फिर उसकी जो क्या कहते पार्टनर थी, लाइफ पार्टनर, उसको परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया? हाँ, उसकी फसली निकाली एक साइड की, बराबर है, और उससे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। प्रभु यीशु मसीह आदम को पहला आदम कहा जाता है और प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम नए नियम में कहा जाता है। आमीन। पहला आदम पृथ्वी से था, मनुष्य से था। दूसरा आदम स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से था। पहला आदम ने आज्ञा को तोड़ा, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, उसने पिता की हर एक आज्ञा को उसने माना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आदम के फसली से परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री बनाई। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहते कि उसके फसली के उधर बाला मारा गया, खोपा गया और उसमें से खून और पानी बहा और वहां से कलीसिया की उत्पत्ति या कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया, है ना। कलीसिया यानी चर्च, उसका जन्म ना वहां से हो गया। तो देखिए कितने तो भी सिमिलैरिटीज ना, क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज, समानता हम देखते हैं। और बाइबल भी प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहता है। तो याद रखना कि कलीसिया की स्थापना उसने की, लेकिन कलीसिया की स्थापना करने के बाद परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के लिए कुछ अलग था। कुछ साल हम जानते हैं कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आ गया और लोगों ने वो सामर्थ्य से भर गए और फिर एक जगह पर ना वो फैल गए अलग अलग जगह पर और प्रभु की सुसमाचार को वो सुनाने लगे। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम ये था कि यरूशलेम में वो इकट्ठा आने लगे और उनका ये था, तरीका था कि वो आते थे इकट्ठा, है ना, रोटी को तोड़ते थे, आनंद मनाते थे, आराधना करते थे, घर जाते थे। इकट्ठा आते थे, आनंद मनाते थे, आराधना करते थे, घर जाते थे। और फिर प्रभु ने सोचा कि ये मेरे आइडिया नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है चर्च के लिए। मेरा प्लान चर्च के लिए ये है कि चर्च बढ़े, चर्च बाहर जाए और जो लोग नाश हो रहे हैं उनको वो जीत सके परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। उनको ला सके,
उनको सुसमाचार का प्रचार वो कर सके। और इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर ने सताव को उठाया। आमीन। कभी कभी सताव इसलिए आता है कि परमेश्वर की जो योजना है, इच्छा है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि मनुष्य कभी कभी यह सोचता है कि अरे इस प्रकार से सिर्फ हम इकट्ठा आना है, आनंद मनाना है, पार्टी करना है, खाना खाना है, बर्थडे मनाना है और ये जो कुछ करना है वो करना है, तो फिर अच्छा है चर्च, है ना। बाकी कुछ करना नहीं, इंटरटेनमेंट है ना। वहां पर क्या होता है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन होता है। लेकिन परमेश्वर ने चर्च की जो शुरुआत की या फिर इस चर्च की जो स्थापना उसने की, वो इसके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, लोगों के लिए जो अद्भुत काम किया है, उसका सुसमाचार कलीसिया दुनिया को बताए, बाहर के लोगों को बताए, जो नाश हो रहे हैं उनको बताए। ये प्रभु की कलीसिया के बारे में इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच का जो काम है कलीसिया का या लोगों का, वो चर्च के अंदर नहीं है लेकिन चर्च के बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो भी यही है कि सोल विनर्स जॉय, आत्मा जीतने वालों का आनंद। आमीन। आत्मा जीतने में इतना आनंद है जितना आनंद दूसरे और किसी में नहीं है। अभी जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता है, बाइबल में हम देखते हैं कि एल्काना की वाइफ थी, उसका नाम क्या था? हन्ना। वचन कहता है एल्काना को कितने औरत थे, बीवियां थी? 2 थी, है ना। एक हन्ना थी, दूसरी पनिन्ना थी। और पनिन्ना को बच्चे थे, हन्ना को बच्चे नहीं थे। और वचन कहता है कि वो कुड़ने लगी, वो रोने लगी, वो दुखी हो गई क्योंकि उसको कोई भी बच्चा नहीं था। और वो जब देखती थी कि पनिन्ना के बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, आनंद मना रहे, तो उसको काफी दुख होता था कि प्रभु मुझे आपने बच्चे क्यों नहीं दिए, मुझे बच्चा चाहिए। और एक दिन ऐसे ही वो परमेश्वर के मंदिर में रो रही थी और एली नामक याजक था, उसने वो देखा, उसको ऐसा लगा अरे ये स्त्री जो है नशा पान करके यहाँ पर बड़बड़ा रही है। और उसने कहा उससे कि तू कब तक अपने नशे में रहोगी? और उसने कहा कि मैं दुखी स्त्री हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया है। देखिए, बच्चा न होने के कारण स्त्री दुखी होती है, उसको तकलीफ होती है। जब शादी होती है किसी स्त्री की ना, अभी के जमाने में थोड़ा सा जमाना बदल गया है, लेकिन अगर गांव में और दूसरे जगहों पे, शहर में भी ऐसे है बहुत सारी जगह पर, कि जब अगर स्त्री को 1-2 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो फिर लोग या समाज उसकी और अलग नजर से देखते या फिर उसको टॉन्ट करते, उसको ताने मारते कि अरे तुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं। मैंने तो ऐसा सुना है कि कोई आदमी लोग तो दूसरी शादी कर देते बच्चा नहीं होने के कारण। तो इसका अर्थ ये होता है कि बांझपन जो होता है वो दुखदाई है, और जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता वो दुखी स्त्री होती है। उसी प्रकार से, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे ज्यादा खुशी स्त्री को किसी और से नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब हन्ना को प्रभु ने बच्चा दिया ना, वो कितने खुश हो गए। सारा को बच्चा मिला, कितने साल में? 90 साल में वो आनंदित हो गए। अलीशिबा को हम देखते हैं, बहुत सारी जो स्त्रियां हैं, है ना, शमशोन के माँ बाप ना, वो खुश हो गए जब परमेश्वर ने उनको सुनाया कि आपको मैं बच्चा देने जा रहा हूं, और उसका ऐसा तुम्हें करना है, उसको इस प्रकार से बढ़ाना है, उसकी इस प्रकार से आपको चिंता करनी है। तो उन्होंने इस प्रकार से किया। हम जानते कि अलीशा भी ना एक स्त्री के वहां गया, वो रहता था, लेकिन वचन कहता उसको भी
बच्चा नहीं था, और प्रभु के दास ने उसको बोला, उसको भी बेटा हो गया, वो भी खुश हो गए। तो याद रखना, बहुत सारी जगह पर ना स्त्री के बारे में दिया गया है कि उसका आनंद, उसका सुख बच्चों में होता है, और जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता ना, वो काफी दुख भरे ना दिन वो उसको गुजारना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब एक आत्मा हम परमेश्वर के लिए जीतते हैं, तो वो सुख, वो आनंद उस समान होता है कि मैं आत्मिक दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में ना मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को ला रहा हूं। एक आत्मिक दृष्टि से मैं आत्मिक बच्चे को जन्म दे रहा हूं। संत पौलुस भी अपने पत्रियों में तिमोथी को अपना आत्मिक पुत्र कहता है, और अलग अलग जगह पर हम देखते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को ना बेटे कहता है, पुत्र कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना, जिसको हम परमेश्वर के लिए जीतते हैं, उस आत्मा को सुसमाचार बता के जिसको हम परमेश्वर के राज्य में हम लेकर आते हैं, है ना, जो भी कोई, वो उसका आत्मिक पिता बन जाता है या माता बन जाते हैं। हालेलुया। और उसके जैसा आनंद दुनिया में और कहीं भी नहीं। क्या रे, मैं किसी को तो भी प्रभु के राज में मैं ला सका, मैं उसका आत्मा को बचा सका। याद रखना, परमेश्वर के हमारे बारे में यही इच्छा है। हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, निश्चित रूप से चर्च में आना जरूरी है, जहां पर हमें आत्मिक खाना मिलता है ना, जिसके द्वारा हम आत्मिक दृष्टि से तंदुरुस्त बनते हैं। आमीन। हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, ताकि हफ्ता भर हम जब बाहर के दुनिया में जीवन बिताते हैं, अपने कामों में हम रहते हैं, अपने अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, जीवन में काम करते हैं, उस समय हमें परमेश्वर के वचन की जो जरूरत और ताकत महसूस होती है, वो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में मिलती है, उसका सामर्थ्य से हम भर जाते हैं यहाँ पर। और हफ्ता भर वो क्या होता है, एक प्रकार से हमें सहायता करता है, वो वचन हमें याद दिलाता है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें काम करने के लिए बाहर हमें शक्ति प्रदान करता है, और शैतान के हर एक चाल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सिर्फ उतना हमारा काम नहीं है, लेकिन जो अनुभव हमने प्रभु का किया है, जब हम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके जैसा आनंद और कहीं नहीं है। प्रभु ने खास करके हमें इसलिए ही बुलाया है कि हम जाकर दूसरों को परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में हम बताएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारी आत्माओं को प्रभु के लिए हम जीत सके। याद रखना कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, इसेंशियल टू सक्सेस इन क्रिश्चियन वर्क। जो मसीही काम है वो हम करते रहें, और वो जरूरी है हमारे लिए। और इसलिए प्रियो, याद रखना कि वो मसीही काम क्या है। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत सके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ना समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन प्लीज समझ जाओ। जीती हुई आत्माएं आनंद का मुकुट है, और वो जीते हुए जो आत्मा होती है वो हमारे लिए एक प्रकार से आनंद का मुकुट होती है। आइए हम परमेश्वर के वचन के और उड़ेंगे, और उसमें से कुछ चीजों को हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 51, 12 और 13 वचन में क्या कहता है भजन का लिखने वाला? देखिए, वो कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार का जो हर्ष होता है, उसके जैसा आनंद दुनिया में और कहीं भी नहीं। दुनिया में कितनी भी अच्छी चीजें आपके
जीवन में अगर होती है, घटती है आपके बारे में, लेकिन उद्धार के आनंद के बराबर कोई भी आनंद ना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहां पर दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, फिर से उद्धार का हर्ष मुझ में दे। जब भी कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं अकेला हूं, दुखी हूं, समस्या में हूं, मेरे ख्याल से दाऊद के जैसा हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी हम अपना आनंद दुनिया की चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उद्धार का आनंद जैसा आनंद दूसरा कोई नहीं है। आपने और मैंने प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे फिर एक बार वो उद्धार का हर्ष दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और आगे लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। वचन कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अंधकार में है, बंधे हुए हैं। मैं फिलहाल निर्गमन के बारे में पढ़ रहा था वचन, और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन निकालने से पहले मूसा को वहां पर भेजा, जो वहां से भाग चुका था, वापस भेजा और कहा, जाकर तू फिरौन के सामने खड़ा रहना है और तुझे बोलना है कि मेरे लोगों को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? किस लिए छोड़ दे? हाँ, ताकि वो मेरी उपासना कर सके। हालेलुया, ताकि वो मेरी उपासना कर सके। हम में से कितने लोग आज प्रार्थना करते कि प्रभु अंधकार से ये लोग जो है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे पड़ोसी है, जो मेरे कलीग्स है, जिनके साथ मैं काम करता हूं, यीशु के नाम से उस शैतान को मैं आज्ञा देता हूं कि उनको छोड़ दे, ताकि वो यहोवा परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। कितने 10 बार फिरौन का हृदय कठिन बन चुका था, हठीला वो बन गया था, उसने माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको मानना पड़ा। एक बार मैं शायद उसके बारे में सिखाया था, पहले उसने नहीं बोला, उसने तो पहले जो चमत्कार दिखाया था मूसा ने, उसको ऐसा लगा ये मेरे तो जादूगर भी वैसे ही करते, तो ये क्या नया किया। लेकिन पहले चमत्कार ने परमेश्वर ने उसको बताया था कि मूसा की लकड़ी का सांप बन गया। जादूगर लोगों ने, जो फिरौन के थे, उन्होंने भी अपनी अपनी लकड़ियां नीचे डाली, उनका भी सांप बन गया। उसको लगा अरे ये तो मेरे भी जादूगर करते। लेकिन वहीं पर परमेश्वर ने एक चीज, एक अद्भुत बात उसको दिखाई थी कि मूसा के सांप ने या उसके लकड़ी ने फिरौन के जो जादूगर थे उनके सारे सांपों को निगल लिया था। तो उसको वहीं पर समझना चाहिए था कि ये जो मूसा का परमेश्वर है वो जादूगर का सामर्थ्य से भी उसका सामर्थ्य बड़ा है। उसको समझ जाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर को अपने अद्भुत काम वहां पर करने थे, इसलिए वो नहीं समझ पाए। हालेलुया, समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में जादूगारी, अंधकार की शक्ति काम करती है। कभी कभी लोग डरते हैं, अरे उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वो ऐसा किया, उसने वो वैसा किया। आप उनके ऊपर विश्वास करने के बजाय आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आप उनके सामर्थ्य की ओर देखने के बजाय परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर देखने की जरूरत है। मूसा के सांप ने, उसके लाठी ने सारे जादूगरों के सांपों को निगल लिया। बराबर है? फिर जो भी पीड़ा मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र के ऊपर लाता था, एक एक करके, वो जादूगर भी उसी प्रकार की पीड़ा को लाते थे। याद रखना, दूसरी एक महत्व की बात, शैतान
कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। नील नदी का पानी का क्या बन गया? खून बन गया। उस पानी को साफ करने के बजाय जादूगरों ने भी उस पानी में वैसा ही करके बताया। हेलो, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। शैतान अच्छा काम कभी नहीं कर सकता। और इसलिए बाइबल कहती है कि फलों के द्वारा आप पेड़ को पहचानोगे। बराबर है? वो गलत ही काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में हम जानते हैं कि जो भी पीड़ा बाद में मूसा ने ना मिस्र के ऊपर लाई परमेश्वर के द्वारा, हम जानते हैं उसका सामना उसका जैसा जादूगर नहीं कर सके। और फिर उनको समझ में आने लगा कि इसमें परमेश्वर की योजना है, इसमें परमेश्वर का हाथ है। लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था उनको। कितनी बार लड़ाई करनी पड़ती है, याद रखना। कभी कभी हम एक बार प्रार्थना करते, 2 बार प्रार्थना करते, 3 बार लोगों को बताते, 4 बार बोलते, अब और हम छोड़ देते। जान दो, छोड़ दे, ये 4 बार बोला, ये क्या सुधर नहीं रहा, जान दो, प्रार्थना करना छोड़ दे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मूसा ने कितने बार फिरौन के सामने वो गया इजराइल लोगों के लिए। आप कितने बार परमेश्वर के पास जाते हो, उस लड़ाई को लड़ते हो कि प्रभु मुझे इस व्यक्ति को आपके महिमा के लिए जीतना है। मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक शैतान इसके जीवन से अपना हाथ निकाल न दे। हेलो, समझ में आ रहा है? हम लोग होप छोड़ देते, आशा छोड़ देते, प्रार्थना करना बंद कर देते, उसको बोलना बंद कर देते। लेकिन मूसा जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जब तक परमेश्वर उसको कहता था कि जा। लेकिन धीरे धीरे फिरौन अंदर से टूट रहा था। हम कभी कभी बाहर के और देखते, बाहर का ना चीज, वातावरण, लोग, अरे इसमें तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ तो भी होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन कार्य करे बगैर कभी भी विफल होकर वापस नहीं आता है। वो काम करने वाला है, वो चमत्कार करने वाला है, वो अद्भुत काम निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है। ये हमारी कमजोरी है कि हम होप छोड़ देते हैं, जल्दी से अपनी जगह छोड़ देते हैं, जल्दी से हम हार मान लेते हैं। ये हमारी गलती है। आज हम 28 साल चर्च को इस हफ्ते में पूरा कर रहे हैं। आज तक इस मंडली के कितने लोगों ने प्रभु के लिए आत्मा जीती, कितने लोगों ने सुसमाचार को दूसरों को बताया। अगर नहीं बताया तो परमेश्वर की योजना में हम नहीं है। याद रखना, कलीसिया के लिए परमेश्वर की यह योजना है कि हम बाहर जाके परमेश्वर का काम करें। जो नाश हो रहे उन लोगों के लिए हम एक गवाही बने, उनको सुसमाचार प्रचार करें। उस मां के जैसा हम बने जो बांझ है और वो दुखी है जब तक बच्चा उसको नहीं मिलता है। हालेलुया। जब तक वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, बच्चे का आशीर्वाद उसको तब जब तक नहीं मिलता है, वो दुखी रहती है। कितने लोग आज हम इस प्रकार से। मैं जानता था कि मैं जब प्रभु में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसको जाऊं और सुसमाचार बताऊं। मैं काम से आता था, 5 बजे मेरा काम छूटता था, डायरेक्टली मैं पास्टर के घर पे जाता था, वहां पर से ट्रैक्स निकालता था, स्टैंपिंग करता था, मेरे बैग में भरता था और बांटता था। कोई आए ना आए, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मैं जाकर सुसमाचार प्रचार करता था। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर ने आपको और मुझे किस लिए चुना है। एक दिन परमेश्वर उसका जवाब लेगा आपसे और मुझसे। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, अच्छी सेहत दी है, परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीषित किया है। आज हम लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ मांग रहे हैं, ये दे, वो दे, वो दे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है उसके प्रति? क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो एक दिन जो भी प्रभु ने हमको दिया है
वो सब का जवाब परमेश्वर लेगा। समय दिया है, समय का जवाब लेगा। शक्ति दी है, ताकत दी है, उसका जवाब लेगा। अगर टैलेंट्स दिए हैं, वरदान दिए हैं, उसका जवाब प्रभु आपसे लेगा, मुझसे लेगा। जो कुछ भी साधन दिए हैं, प्रभु उसका जवाब आपसे और मुझसे लेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। हेलो, इस दुनिया की सारी चीजें नाशवंत है, वो एक दिन नाश हो जाएगी, वो कोई काम नहीं आएगी। कुछ भी हम लेकर ऊपर नहीं जा सकते सिवाय आत्माओं जिनको आप परमेश्वर के लिए जीत सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए याद रखना, वचन में यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार जो होता है, उद्धार का द्वारा हर्ष या आनंद हमें मिलता है। और इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, आत्माओं को जीते, जिसके द्वारा लोग आनंदित हो सकते हैं। प्रिय, आज बहुत सारे लोग इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। हमको लगता है इनको कोई किसी बात की कमी नहीं, इनके पास ये है, वो है, लेकिन अंदर से वो पूरे रीति से टूट चुके हैं। क्या हम ये जानते हैं? हमारे पास यीशु है, उनके पास नहीं है। हमारे पास आशा है, उनके पास नहीं है। हालेलुया। हम में से कितने लोग ऐसे लोगों से मिले हैं, उनसे पूछा है कि क्या आप सच में खुश हो? आपके पास इतना पैसा है, क्या आप खुश हो? प्रिय, अगर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार का आनंद सबसे बड़ा आनंद है, जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए सिखाता है। हालेलुया। और यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम मसीह के काम को करें। ये मसीह का काम है, जिसलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। उसने अपना उद्धार का काम उसने कर दिया पूरा। हमारा उद्धार करके उसने वो काम पूरा कर दिया। आज वो स्वर्ग में है, लेकिन वो जिम्मेदारी उसने हमारे ऊपर सौंपी है ताकि हम लोगों को जाकर प्रभु के बारे में बताएं। दूसरी चीज comes from bringing the sheaves। भजन संहिता उसका 1 से 126 और 6 वचन। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। याद रखना, बीज बोने वाले के बारे में यहाँ पर बताया। बीज यानी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बताया है। बोने वाले का जो दृष्टांत है, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था, उसने पूरे रीति से उनको समझाया कि उसका अर्थ क्या होता है, उस दृष्टांत का। और बीज बोने वाला मतलब कौन है? हाँ, वचन का प्रचार करने वाला है, सुसमाचार सुनाने वाला है। और बीज क्या है? वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन क्या है? मनुष्य है ना। अलग अलग प्रकार की जमीन हम देखते हैं ना, वहां पर खेत देखते हैं, रास्ते के ऊपर कुछ बीज पड़ा, फिर पथरीला जो चट्टान था उसके ऊपर पड़ा, फिर कुछ बीज कांटों के बीच में पड़ा, और कुछ अच्छे जमीन पे पड़ा। और वचन कहता है कि वो बीज ना, उसको क्या हो गया, जो अच्छे जमीन में था वो अच्छी फसल उसके द्वारा उसको प्राप्त हुई। तो याद रखना, वचन कहता है कि बीज, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। कभी कभी बीज बोने वाले को दुख भी होता है। उसने काफी परिश्रम किया लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। उसने काफी परिश्रम किया लेकिन फल नहीं मिला। परिश्रम है। मसीह सेवा ऐसी नहीं होती है। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा लोग आएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत है। पौलुस ने परिश्रम किया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद परिश्रम किया। वो गांव-गांव जाता था सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। आमीन। ऐसे बैठे बैठे नहीं आएगा कुछ, आपको परिश्रम करने की जरूरत है। प्रभु तो देता है ऐसा, लेकिन परिश्रम भी करना जरूरी है। उसे कहना, प्रभु मेरी इच्छा है, मुझे आपके लिए कुछ करना है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु आपके लिए मौका देगा,
अवसर देगा, आपको उस अवसर का उपयोग करना है। बाकी दुनिया की कितने बातें हम करते, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हो गया, वो हो गया, उधर ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, लेकिन कितने बार हम परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाते। वचन कहता है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, दुख होता है, अगर फल नहीं मिला तो। हेलो, आज इतनी चेयर्स खाली है, कुछ लोग नहीं आए पता नहीं, लेकिन इतनी चेयर्स खाली है। 28 साल हम आनंद मना रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो आनंद है? खाना पीना, डांस करना, क्या वो आनंद है सच में? नहीं। सच्चा आनंद जब लोग अंधेरे में से प्रभु के राज में आएंगे, वो सच्चा आनंद होगा। हालेलुया। जो बाहर लोग आज मर रहे हैं, कोई आशा नहीं उनको, समझ नहीं आ रहा है उनको कहा जाए। चर्च के पास उसका उत्तर है, दुनिया का उत्तर चर्च के पास है, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का उत्तर चर्च के पास है। प्रभु ने चर्च को, कलीसिया को सामर्थ्य दिया है, बाइबल कहती है। हालेलुया। हम उनका उत्तर है उनके लिए, यह हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। जो उनके पास नहीं वो हमारे पास है। जादूगर शिमोन, जब उसने देखा कि पतरस और बाकी लोग, चेले लोग दूसरों के ऊपर हाथ रख रहे थे, उनको पवित्र आत्मा का दान मिल रहा था, सामर्थ्य मिल रहा था, सामर्थ्य से भर रहे थे, उसने पतरस को क्या किया? घूस देना चाहिए, रिश्वत देनी चाहिए। और उसने कहा कि मुझे भी ये पैसा ले लो, मुझे भी ऐसा अधिकार दे दो कि मैं भी दूसरों के ऊपर हाथ रखूं और ये पवित्र आत्मा लोगों को प्राप्त हो जाए, तो मिले। देखिए, दुनिया के लोगों के पास पैसा है शायद, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? हेलो, परमेश्वर ने यह वचन हमको इसलिए दिया है ताकि दूसरे लोगों के लिए ये उद्धार का कारण बने। हालेलुया। लोगों का जीवन में परिवर्तन आए। प्रियो, कभी कभी दुख होता है। 28 साल आज इस कलीसिया को हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना काम अभी भी हम नहीं कर सके। अभी भी बहुत कुछ कमी है। अभी भी प्रभु का जो उद्देश्य है हमारे बारे में, इस कलीसिया के बारे में, पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। हम कहां पर है आज? हम खुद को जांचें। उद्धार का आनंद हमारे जीवन में तो आया है, लेकिन बाकी लोग आज निराशा में जीवन बिता रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हमारा काम बीज लेकर बाहर निकलना है। हालेलुया। और वचन में निश्चित रूप से बताया गया है कि क्या होगा? निश्चय वो कैसा आएगा? हाँ, पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ वो लौट आएगा। बहुत सुंदर कि हम सब निकलेंगे प्रभु के लिए। आमीन। जब प्रभु को मिलने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पुलिया होनी चाहिए कि प्रभु देख, मैं आपके लिए इतने आत्माओं को जीता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी आत्माएं मैंने आपके राज्य में लाने के परिश्रम किया है। प्रभु कहेगा शाबाश, है ना? वो हमें शाबाशी देगा, आशीषित करेगा। और प्रियो, इसलिए याद रखना कि हमारा काम है कि हम वो करें। और वो आनंद किस प्रकार से मिलता है? जब हम पुलिया लेकर जाएंगे, वो आनंद हमें मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 6 और 7वां वचन। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, स्वर्ग में भी जब एक पापी व्यक्ति मन फिराकर प्रभु के राज में आता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर वचन कहता है कि एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद प्रभु को होता है।
स्वर्गदूत आनंद करते हैं, प्रभु को भी आनंद मिलते हैं। सोल्स विनर जॉय, आत्मा जीतने के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी चीज हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 36 वचन, और जो काटता है वो मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। देखिए, दोनों आनंद करते हैं, बोने वाला भी, फसल को काटने वाला भी। आमीन। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। थ्रिल्स द चर्च। जब आत्मा प्रभु के लिए जीती जाती है तो कलीसिया जो होती है वो क्या होती है? प्रोत्साहित होती है। एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 3, प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय 3 वचन। और सब भाई आनंदित हुए। क्या क्या लिखा था? देखिए, कलीसिया क्या हो गई? अंततः कलीसियाओं ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिकिया और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए। अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब सुसमाचार प्रचार का काम होता है, आनंद हमको मिलता है। कलीसिया उत्तेजित होती है, कलीसिया जागरूक होती है। जो कलीसिया सुसमाचार का काम नहीं करता वो मरी हुई है। याद रखना, वो मरी हुई है, वो भले कितने भी बड़ी क्यों ना। लेकिन अगर वो जो कलीसिया सुसमाचार प्रचार का काम नहीं करता है, जो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार का काम नहीं करता है, वो मरा हुआ है, आत्मिक दृष्टि से मरा हुआ है। हेलो, ये मैंने प्रभु का वचन कहता है, चाहे तो मैं बता देता हूं कहां पर है। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने का काम हमें जरूर करना है। जिसका उद्धार हुआ है वो जरूर एक काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है उसमें से क्या होता है? उसमें से क्या बहेगी? हाँ, जीवन का झरना, जीवन की नदियां उसमें से बहेगी। और फिर वो क्या करेगा? दूसरों को जाकर बताएगा। वो जीवन का जल वो दूसरों को देगा और उसमें से जो कोई पिएगा उसमें से भी जीवन की नदियां बहेगी। जीवन का नदी का अर्थ क्या होता है? बहने वाला पानी। स्थिर पानी जीवन की नदियां नहीं बन सकती है। बहने वाला पानी हमेशा जो बहता है, फ्रेश रहता है, उसको जीवन की नदी या झरना कहते हैं। जो पानी जमा हुआ है वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े बनते हैं, बैक्टीरिया बनते हैं और बीमारी के अलावा वो दूसरा कुछ नहीं देते दूसरों को। समझ में आया? इसलिए सुसमाचार वचन आपसे जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन पानी के समान है, झरने के समान है, वो बहना चाहिए। अगर वो जो नहीं बहता है, जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो वो पानी सड़ा हुआ है और जो कोई वो पिएगा वो मरेगा। दूसरों को वो आशीष नहीं दे सकता, वो दूसरे के लिए सिर्फ बीमारी और प्रॉब्लम्स ला सकता है। समझ में आया? इसलिए याद रखना, सुसमाचार प्रचार कलीसिया को उत्तेजित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया को क्या करता है? आनंदित करता है, उसको रोमांचित करता है। और जब ऐसा काम होते रहेगा, प्रभु की महिमा होती रहेगी।